Well, this firing incident has happened between two groups of gangs in Toronto. Police has also found bullet marks from the spot. More than 200 bullets were fired in the firing between the two gangs outside a recording studio. And as per sources, this incident happened on Wednesday night around 11:20 p.m. 16 weapons along with the vehicle have been seized. All right, there's still a mystery as to what really happened over here, but you can see those weapons being fired in the air. It seems to be a war between two gangs in Canada, and of course the country of Canada battling with a number of issues when it comes to tolerance of what to put up with and what not to. Javed Hussain, my colleague, is joining us live at this point in time. Javed, क्या मामला है ये? What really happened here? देखिए, आज से 2 दिन पहले ये टॉप सोर्सेज के हवाले से, देश की टॉप एजेंसीज और सुरक्षा एजेंसीज के हवाले से ये खबर है कि आज से 2 दिन पहले करीब बुधवार की रात को कनाडा के टोरंटो में तकरीबन 200 राउंड फायरिंग की गई थी और ये दो गैंग के बीच बताई गई, यानी कि दो ग्रुप को लेकर, जिससे खुद टोरंटो की जो महिला ऑफिसर्स उन्होंने खुद ये जानकारी दी और ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक स्टूडियो करके एक कोई क्लब है जो बताया जा रहा है, जिसमें तकरीबन आप वीडियो में देख सकते हैं कि कई लोगों के हाथ में खुलेआम आर्म्स को लेकर वहां पर डांस किया जा रहा है और वेपन्स को लहराया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी ग्रुप बाहर निकलकर कुछ बात हुई जिसको लेकर दो ग्रुप के बीच में 200 राउंड फायरिंग हुई। इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि कनाडा मुल्क के भी और भारतीय मुल्क के भी इस ग्रुप में शामिल थे। क्या ये किसी गैंग वॉर का हिस्सा है या फिर कोई और मामला है, ये अभी इस पूरे मामले को लेकर टोरंटो पुलिस इस मामले की जांच करी, लेकिन जिस तरीके से चोरी की गाड़ियां वहां पे कुछ बरामद हुई, कई बुलेट मार्क्स हुई और ये जानकारी मिली कि 11:20 पे टोरंटो के इस जगह पर ओपन फायरिंग हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 28 अक्टूबर को जिस तरीके से इंडिया का मोस्ट वांटेड अर्शदीप डल्ला जो कि गिरफ्तार हुआ और उसके साथ उसका एसोसिएट गिरफ्तार हुआ और वो भी एक शूट आउट के बाद ही गिरफ्तार हुआ, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि क्या कनाडा अब गैंग वॉर का लैंड बनता जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कनाडा भारत सरकार पर कुछ मामलों को लेकर लगातार उंगली उठा रहा है, तो वैसे में कनाडा की ही लैंड पर जिस तरीके से लगातार गैंग वॉर और ओपन फायरिंग हो रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर जो वारदात है, जो गैंग्स को लेकर जो मामला वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी इस वक्त कनाडा में इंडिया का टॉप मोस्ट वांटेड और कनाडा सरकार का भी टॉप मोस्ट वांटेड, यानी 10 टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में से एक गोल्डी बरार, वो भी इस वक्त कनाडा में ही है। लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई अनमोल बिश्नोई है, जो कि इस वक्त पूरे लॉरेंस के बी गैंग को ग्लोबलाइज तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो भी इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि कनाडा में ही है। अर्शदीप डल्ला जो कि अभी पिछले ही महीने गिरफ्तार हुआ, वो भी कनाडा में ही था। उसके जो एसोसिएट हैं वो भी इस वक्त कनाडा में ही मौजूद है। कई खालिस्तानी प्रतिबंधित जो आतंकी हैं वो भी इस वक्त कनाडा में है। तो इस तरीके से जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये गैंगस्टर्स और प्रतिबंधित संगठन के साथ शामिल होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह से लगातार साजिश रच रहे हैं कनाडा की धरती पर बैठकर, तो ये साफ अंदाजा लगा सकता है कि एक बार फिर से जो गैंग और गैंग से जुड़े खालिस्तानी आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं ओपन तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसका ये वीडियो सामने आया है। और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कनाडा में ओपन फायरिंग हुई और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 200 राउंड फायरिंग हुई, मतलब 200 राउंड फायरिंग का मतलब है तकरीबन 1 घंटे का समय से ज्यादा का ये वारदात हुई होगी और कई गाड़ियां वहां पर चोरी की मिली है। 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 16 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को वहां पर, जो काफी सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स बताए गए, जो आमतौर पर लेटेस्ट आर्म्स होते हैं, M60, इस तरीके के जो गैंगस्टर्स अपने पास मोस्टली जो मंगा रहे हैं स्मगलिंग के दौरान, कई ऐसे जो आर्म्स है वो भी कनाडा पुलिस ने, इसको टोरंटो पुलिस ने से सीज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की बड़ी वारदात के बाद एक बार फिर से कनाडा की जो लैंड है वो पूरी तरह से हिल गई है। क्योंकि देखिए, अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करें तो AP ढिल्लन जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उसके घर पे भी कनाडा के ही एक शहर में लॉरेंस के गैंगस्टर्स ने, जो कि बाद में क्लेम किया था, उन्होंने ओपन फायरिंग की थी। उसके बाद उसके घर में भी आग लगा दी गई थी। तो जैसे लगातार ये क्राइम बढ़ रहा है और इस तरह की इंसिडेंट सामने आ रही है,
वैसे में कनाडा सरकार को ये सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हरजीत दल्ला की अगर हम बात करें इस इंसिडेंट को पूरा देखते हुए, तो हरजीत दल्ला को लेकर भारत की विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा सरकार से आग्रह किया है कि वो हिंदुस्तान को, भारत सरकार को वो हरजीत दल्ला को हैंड ओवर करे, क्योंकि देखिए लगातार कनाडा में जो हिंदुस्तान से भागकर जो गैंगस्टर्स कहीं ना कहीं पनाह ले रहे हैं, वहां पे छुप रहे, वहीं से बैठ के पूरे क्राइम की सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर मॉड्यूल से लेकर क्राइम सिंडिकेट्स पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर कई साजिश की जा रही है, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी वारदात सामने आई। तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए कनाडा को भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार लगातार तमाम वो एविडेंस, वो सबूतें दे चुका है जो तो कहीं ना कहीं है कि कनाडा को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही ये वीडियो सामने आया और खुले तरीके से टोरंटो में ओपन फायरिंग हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात गनीमत ये है देखिए कि किसी को गोली नहीं लगी। तो ऐसे में अब कनाडा सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वो किस तरीके से हिंदुस्तान से भागे एक वांटेड, मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर्स हैं, जो प्रतिबंधित आतंकी हैं, उनको पनाह दे रहा है, और जिस तरीके से लगातार वारदात वहां पर बढ़ रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसीज भी इस पर पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.